जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को 24 नवंबर 2012 का उनका किए हुआ ट्वीट याद दिलाता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब जांच एजेंसी किसी भी नेता को बुलाती है तो नेता भागते क्यों हैं। मुझे शर्म आती है, उन्हें नहीं भागना चाहिए और उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल उस ट्वीट को पढ़े, एक बार नहीं 3 बार पढ़े, उसके बाद निर्णय लें। दिल्ली जब प्रदूषण से तड़प रही थी, दिल्ली जब नकली दवाइयों के घोटाले को देख रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल असीम शांति की तलाश में दिल्ली से बाहर गए। सिग्नेचर कैंपेन हवा हवाई हो गया, तो ऐसी जन संवाद केंद्र भी सिर्फ मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन के रह जाएगा। जमीन पे आम आदमी पार्टी का कुछ है नहीं। तो मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं कागजों के साथ बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1 जनवरी आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने दीजिए नगर निगम में। 1 जनवरी 2024 को कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे। मैं तो सुबह भी देख कर आया हूँ, गाजीपुर लैंडफिल देख कर आया हूँ, पहाड़ तो है। अब अरविंद केजरीवाल मुझे साथ ले जाके दिखा दें कि मेरे को उनको पहाड़ नहीं दिखता हुआ, हमें तो दिख रहा है, दिल्ली की जनता को भी दिख रहा है। लोकल शॉपिंग कम्प्लेक्स सील पड़े हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने निर्णय दिया, मॉनिटर कमेटी ने, कि इसको खोलना चाहिए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे किए कि हम 2 दिन में खोल देंगे, 4 दिन में खोल देंगे। आज 13 दिन हो गए, नहीं खोला, वो विषय अलग है, लेकिन वो ना खुले उसको लेके एमसीडी आम आदमी पार्टी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल रही है। कल उसकी सुनवाई होनी है। तो आप तो व्यापारियों के भी दुश्मन हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई बाल काटने वाला है, कोई चाय बेचने वाला है, कोई किराने की दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है। 200 से लेकर 2-2 हज़ार रुपये तक के आप चालान ले रहे हैं, सैनिटेशन चार्जेस ले रहे हैं। आप तो दावा करते थे सैनिटेशन चार्जेस नहीं लेंगे। नर्सिंग होम से आपने 50-50 हज़ार रुपये के नोटिस चिपका दिए। तो आप तो अफसरों के माध्यम से नगर निगम जो है दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए सत्ता में आए थे क्या? ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग जो कमेटी है उसने निर्णय दे दिया कि इसको खोला जाए। तो आम आदमी पार्टी जो चोरी छुपे उसको रोकने के लिए कोर्ट जा रही है, उसके विरोध में हम बुधवार से जाकर दुकानें खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और 2024 चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य भारत की जनता ने लिया है, तो दिल्ली की जनता भी उस लक्ष्य के साथ ही जुड़ी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उस दृष्टि से सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उनके गठबंधन से हमारी तैयारियों को कोई लेना देना नहीं। वो सारी चोर पार्टियां, एक दूसरे के भ्रष्टाचार में घिरी हुई पार्टियां, उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा ये उनका विषय है। हम 2024 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता तत्पर है। 2-3 विषय जो मैंने आज कहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी निगम में आएगी तो 1 जनवरी 2024 को दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं रहेंगे। मैं तो सुबह देख कर आया हूँ, तो इसलिए मैंने आपके माध्यम से कहा कि अरविंद केजरीवाल चले हमारे साथ। हो सकता है जो चीज़ हमें नहीं दिख रही हो उनको दिख रही हो। दिखाएं कूड़े के पहाड़ कहाँ खत्म हो गए। और जिस दिल्ली नगर निगम में वो आए हैं, अब 1 साल होने को आ गया, नगर निगम को लूट का, इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील पड़े हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने व्यापारियों के हित में निर्णय दिया और एमसीडी को आदेश दिया कि खोल देने चाहिए। अगर ये अपने काम के प्रति ईमानदार होते तो ये अगले दिन से उन दुकानों को खोलने का काम शुरू करते। अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल मॉनिटर्ड जो उनकी आम आदमी पार्टी और नगर निगम है, ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दोबारा से अपील दायर की उस निर्णय के खिलाफ, जिसमें कहा गया कि दुकानें खोल देनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जिन्होंने केजरीवाल को लेके बहुत से मुद्दों पे बात की और 2024 के इलेक्शन के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लेंगे, ये उन्होंने कहा। दोबारा एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।